प्रिय सुमेधा जी, आपका जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। अपने श्रम साधना के द्वारा और जितने भी आपके आध्यात्मिक प्रयोग रहे हैं, उन्होंने आपको जीवन की उन्नतता प्रदान की है। चिंतन की शुद्धता, चरित्र की उच्चता, आचरण की पारदर्शिता और आपके व्यवहार में एक भगवत्ता स्वाभाविक रूप से जीवंत है, मुखर है। आपकी साहित्यिक रुचि अथवा आप में आध्यात्मिक जो अभिप्साएं हैं, उसने आपके जीवन को अत्यंत सुंदर और प्रभावी बनाया है। आप जहाँ एक अच्छे प्रशासक हैं, जहाँ आप एक अच्छे उपासक हैं, वहीं आप एक अच्छी दिव्य संतान हैं अपने माता पिता की। आप एक अच्छी भगिनी हैं, आप एक अच्छी नागरिक हैं, एक सभ्य और श्रेष्ठ। इसलिए आपके जीवन में प्राय विशिष्टताएं उजागर हैं जो एक किसी सभ्य, शिष्ट और समर्थ पुरुष में रहती हैं। जब जब मैं आपके बारे में विचार करता हूँ तब गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। गर्व से मस्तक ऊंचा होता है। इसलिए आप हजारों की, लाखों की प्रेरक भी हैं। न जाने कितने लोगों को आपने प्रेरणाएं दी हैं। आपका जीवन सहज रहे, आप निरंतर स्वस्थ रहें। आपका लेखन, आपकी रचना, आपका सृजन और उन्नत हो अथवा जीवन पारमार्थिक रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। भारतीय मनीषा और भारतीय मनीषा का मुख्य प्रतिनिधि शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो ही मार्ग बताए गए हैं, दो ही स्थितियां बताई गई हैं। प्रवृत्ति गीता के अनुसार यदि कर्तव्य निष्ठा के साथ होगी, प्रवृत्ति यदि कर्तव्य को कर्तव्य मानकर कर्तव्य पर दृष्टि रखते हुए होगी, प्रवृत्ति यदि योग कर्म सुकौशलम के अनुसार होगी कि मुझे मेरे कर्तव्य को कुशलता से करना है, आगे ईश्वर की इच्छा, उनकी कृपा। और ऐसी प्रवृत्ति जब एक निष्कामता का आधार लेकर के होती है तो निस्संदेह उस प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति की स्थिति एक सहज स्वाभाविक स्थिति बनती है। और सत्य तो ये है कि भगवद गीता ने जो कर्म में अकर्म की बात कही, वह भी कहीं ना कहीं प्रवृत्ति में निवृत्ति की स्थिति है। और इसीलिए प्रवृत्ति के पश्चात जब निवृत्ति का समय आता है तो वह समय भी एक नई उत्सुकता, कुछ नया करने की भावना बन जाता है। ये शब्द जो हैं स्वाभाविक ही सुमेधा कटारिया जी का जो प्रशासनिक कार्यकाल, प्रशासनिक सेवाओं के रूप में उनकी प्रवृत्ति का समय वो संपूर्ण हो रहा है। और 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्ति का समय निश्चित है। हमें विश्वास है कि सेवा में जो प्रवृत्ति रही है वह प्रवृत्ति भगवद गीता के भाव के साथ ही रही है, क्योंकि सुमेधा जी स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति और उनकी दिव्य वाणी भगवद गीता के प्रति सदैव समर्पित आस्था मन में रख कर के प्रवृत्ति में रही हैं। और आगे जब यह सेवानिवृत्ति का समय है, हमें लगता है कि निवृत्ति भी कहीं ना कहीं प्रवृत्ति बन सकती है। प्रवृत्ति निवृत्ति बने, वो गीता ने कहा कर्म में अकर्म, लेकिन निवृत्ति प्रवृत्ति बने वो इस रूप में कि हम कहीं कुछ शुभता में प्रवृत्त हों, कुछ जीवन मूल्यों के लिए, कुछ मानवीय मूल्यों की जागृति के लिए, कुछ सत्संग सेवा सुमिरन के भाव से, कोई भगवद गीता की निष्ठा को, भगवद गीता की दिव्यताओं को
और अधिक जन जन की व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए निवृत्ति के पश्चात जब उस ढंग की प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से निवृत्ति भी धन्य हो जाएगी। तो सुमेधा कटारिया जी के लिए हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं कि उन्होंने भगवद गीता के भावों को सदैव जीवन में जियो गीता के भाव के प्रारंभ से वो साथ रही हैं और शायद वो भाव केवल शाब्दिक नहीं, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति में गीता को जीने का ही प्रयास किया है और आगे का समय भी भगवद गीता के भावों में वो आनंद में रहें, आनंद से आगे की जीवन यात्रा में बढ़ें, ऐसी हमारी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। 10 दिसंबर 1960 से लेकर आज 31 दिसंबर 2020 लगता नहीं है कि इतना समय बीत गया है। ऐसे लगता है कल की तो बात है। एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची हमारे घर आई। मैं भी उस टाइम कुछ बच्ची ही थी, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। आज सुमेधा की रिटायरमेंट की बात करने लगे हैं तो बचपन के होते हुए भी बचपन में जा रहे हैं। याद आ रही है कभी तेज तेज साइकिल चलाकर कॉलेज जाती सुमेधा, कभी जोर जोर से ठहाके लगाती सुमेधा और कभी दिल दहला देने वाली चुप सुमेधा, कभी लड़कों के साथ कंचे और पिट्ठू खेलती सुमेधा और कभी न जाने कितने आयामों में काम करती सुमेधा, जिसने अथक अखंड पुरुषार्थ से संघर्ष करते हुए कितने ही मुकामों को हासिल किया है। सुमेधा, तुम्हारा घर आने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पहले तो मैं सोचती थी कि रिटायरमेंट पे लोग खुश क्यों होते हैं, परंतु आज महसूस कर पा रही हूँ कि तुम सेवानिवृत्त होकर घर आ रही हो, तो अब तुम्हें अपने लिए जीने का, अपने लिए काम करने का, अपने ढंग से स्वच्छंद रूप से कुछ भी करने का सुनहरी अवसर प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे सुखमय, सुरमय, खुशमय, आनंदमय जीवन के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। अनेकों शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। सुमेधा जी के बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, बहुत कुछ कहने को है। उनसे मेरी मुलाकात 1991 में हुई। मैं धानीकलाल मंडल जी के साथ उनकी सेक्रेटरी थी और सुमेधा जी उस वक़्त काम कर रही थी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विज़िट थी, गवर्नर साहब के साथ मैं गई कुरुक्षेत्र और उनको वहाँ सब ऑर्गेनाइज़ करते हुए विज़िट को देखा तो बहुत इम्प्रेस हुई थी मैं उनसे और उनकी डेडिकेशन से, उनके सारे व्यवहार से। कुछ ही दिनों के बाद फिर मेरे को मेंबर सेक्रेटरी का चार्ज मिला तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में सुमेधा जी के साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिला। असल में जब चार्ज मिला तो एकदम ही कुछ ही दिनों में गीता जयंती होने वाली थी और उस साल की जो गीता जयंती थी, क्योंकि हरियाणा के भी बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था स्टेटहुड का, तो बहुत ही लार्ज स्केल पे हमने वो गीता जयंती की थी और आस्ता आस्ता वो गीता जयंती को इतना बढ़ावा मिला कि हमने उसको कुरुक्षेत्र उत्सव का नाम भी दिया था। और आई मेट हर व्हेन शी वाज अ यंग वुमन and I saw her developing. I saw her becoming evolving, and now she's a very evolved person. As I was saying, multi-dimensional personality है उनकी। Administrator A1, organizational capacity A1, emotions, I
think she's also has a healing touch, very humane, and believes in people's participation. Is a good leader, can carry people along and can achieve, give results. Her eyes are always on the project. I remember एक बारी म्यूज़ियम की बात बता रही हूँ, कृष्णा म्यूज़ियम थीमेटिक है, श्री कृष्णा म्यूज़ियम कुरुक्षेत्र में, और वहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयज़ का कुछ डिमांड्स थी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम आज काम नहीं करेंगे। और वो एक ऐसा दिन था जिस दिन काफ़ी लोग आते हैं कुरुक्षेत्र में, अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, उस दिन काफ़ी लोग आते हैं, और वो आते हैं तो फिर म्यूज़ियम भी आते हैं, म्यूज़ियम को देखने भी आते हैं, और उसकी थोड़ी टिकट लगी हुई थी, बड़ी थोड़ी सी। तो सुमेधा जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आएँ और म्यूज़ियम में जा ना सकें, तो वो बैठ के उन्होंने टिकट बेची थी। उनको याद है कि नहीं याद है, पर मेरे को ये बात उनकी, ये घटना कभी भूली नहीं है। जो वो ऑफिसर जिसने कुरुक्षेत्र के लिए और किसी भी जो प्रोजेक्ट लेती थी, तो अपनी ईगो और अपना सारा जो एक अहम होता है उसको एक किनारे रख के करती थी। हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया गीता जयंती को ऑर्गेनाइज़ करते हुए। वहाँ के आश्रम, कुरुक्षेत्र के जो आश्रम थे, उनको साथ लेके हमने किया, एक हमने यूनिट की तरह वहाँ काम किया। इतना कुरुक्षेत्र के लोगों ने हमें सहयोग दिया कि इतना एंथुजियाज़म होता था कि उनको रोकना पड़ता था कि इस गीता जयंती में इस बारी आप ये मत करिए, अगली बारी में आप ये कर दीजिएगा, आपको ये प्रोजेक्ट दे देंगे। हम बहुत इन्जॉय किया, और आज जिस मकाम पे गीता जयंती है या कुरुक्षेत्र का वो उत्सव है, वो अपने आप में एक मिसाल है। बहुत विस्तृत और भी हो गया सरकार की मदद से, पर अच्छा पौधा लगा हुआ था, अच्छा बीज था, जो आज इतना पनपा है, उसको देख के बहुत खुशी होती है। और बहुत पीसफुल जाता रहा, इतने लोग इकट्ठे होते थे और बहुत पीसफुल जाता था। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस वक़्त नहीं पता लगती थी, बाद में मेरे को महसूस होने लगा कि कैसे इतना स्मूथ जाता है। और वहाँ के आश्रम और जयराम विद्यापीठ से ख़ास तौर पे हमने बहुत कुछ सीखा, उन बड़ा सहयोग मिला आश्रम से। प्रेरणा के संस्थापक जो हैं जय भगवान सिंगला जी, उनसे बहुत कोऑपरेशन मिली। कुरुक्षेत्र के सब लोगों से बहुत सहयोग मिला। वो अपने आप में एक बहुत ही मेमोरी वाला पीरियड है। और फिर कुरुक्षेत्र सुमेधा जी और इवॉल्व होती गई, और कई बातें ऐसी हैं जो उन्होंने की अच्छी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, जो उन्होंने मेरे को कभी नहीं बताई पर लोगों ने बताई। और मेरे से मुलाकात हमेशा उनकी रही, सहयोग हमेशा मिलती रही, और अपनापन रहा है हमेशा। मेरे को वो बहुत प्रिय हैं। पर लोगों ने बताया कि उन्होंने वहाँ आश्रम में मदद करा, उन्होंने वहाँ कोढ़ी बच्चे थे उनको रखा हुआ है, उन्होंने किसी के ऐसे मदद करी, वैसे मदद करी। मैंने उनके मुंह से कभी कहते नहीं सुना कि मैंने ये मदद करी है। कभी भी कोई भी उनके पास गया है तो वो निराश होके नहीं आया है। ये बड़ी उपलब्धि है उनके व्यक्तित्व की। मैं उनके फादर साहब को तो कभी नहीं मिली, उनकी जब मिली तो नहीं थे इस दुनिया में। चाहे सुमेधा हमेशा उनका जिक्र करती रही, पर उनके मदर से मिलने का मेरे को बहुत अच्छा अवसर मिला। और वो भी इन बहनों के साथ एक बहन ही थी, माँ कम और बहन ज़्यादा थी, और बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव, एक बहुत ही खुश सा परिवार। और रश्मि और अर्चना सब बहनें जो हैं, जो इनसे मेरी ज़्यादा मुलाकात हुई क्योंकि कुरुक्षेत्र में थी, दिल्ली वाली सिस्टर से कम हुई। तो बहुत टैलेंटेड है, टैलेंट तो घर में भरी हुई है। कविता इतनी अच्छी रश्मि लिखती हैं, आपस में इतना सहयोग है। एक बहुत ही सुखद अनुभव होता था मेरे को इनके घर जाके या इनको मिल के। तो सुमेधा ने किताबें लिखी, पोइट्री लिखी, ब्लॉग लिखती हैं, विदेश जाके फिर पढ़ के आई। फिर SCS में तो तभी आ गई थी जब मैं राजभवन में थी। फिर IAS बनी। बहुत खुशी होती है उनकी तरक्की देख के, उनके काम करने की शैली देख के। अभी आजकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो हमने पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में विज़िट्स करी, जब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज थी,
तो एक डिस्ट्रिक्ट का बहुत उन्होंने नक्शा बदला। उनका जोश, उनका एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़ गया, पर जो उनकी इमोशंस हैं, जो डेडिकेशन है, जो एंथुजियाज़म है, उसमें कोई कमी आते कभी देखी नहीं है। जैसी तब थी वैसी ही अब भी रही। हाँ, मैच्योरिटी में बहुत फ़र्क, बहुत बहुत वो आगे निकल गई और व्यक्तित्व में बहुत आगे उनकी बहुत डेवलपमेंट हुई। तो अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुमेधा जी की अब जो ये इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स शुरू होंगी, नौकरी, एक पहले स्टूडेंट थी, एक इनिंग है, फिर पढ़ाया उन्होंने, दूसरी इनिंग है, तीसरी नौकरी करी, तीसरी इनिंग, अब चौथी इनिंग शुरू होएगी। और जितना उन्होंने इतना गुडविल कमाई है, इतना अनुभव कमाया है और इतना इवॉल्व हुई हैं, वो सब ज़रूर और निखरेगा, क्योंकि नौकरी में एक बंदिश, एक डिसिप्लिन तो रहता है, एक समय की कमी रहती है। अब काफ़ी होगा और मैं चाहूँगी कि सुमेधा जी को मौका मिलता रहे सरकार के साथ भी काम करने का और सोसाइटी के साथ भी काम करने का, ताकि सबको उनके अनुभव का फ़ायदा हो सके। आई विश हर ऑल द बेस्ट। शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड गॉड ब्लेस हर। हम तो आपस में कहते हैं हमारे कृष्णा हमेशा आपका ध्यान रखें। हम कृष्ण जी को अपना ही मानते हैं कुरुक्षेत्र करके। आज सुमेधा की रिटायरमेंट के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ उसका बचपन ही याद आ रहा है। तुम्हें याद है सुमेधा, बचपन में जब भी कोई तुम्हें डांटता था तो मैं एकदम प्रोटेक्टिव हो जाती थी। मुझे याद है एक बार कैलाश दीदी, हमारी एक कज़न है, उनकी बेटी और तुम्हारे में कुछ झगड़ा हुआ और मम्मी ने तुझे थप्पड़ मारा। मैंने मम्मी से बहुत लड़ाई की, कसूर उसका था, आपने इसको क्यों डांटा। अम्बाला में हमारा एक कज़न है, वो सुमेधा का हम उम्र है, तो वो बहुत इसको तंग करता होता था, मारता था जब हम अम्बाला जाते थे। तो मैं हमेशा उसके साथ इसी बात पे लड़ाई करती थी कि तू इसको क्यों मारता है। जो भी सुमेधा को चीज़ अच्छी लगती थी, मैं हमेशा वो देने के लिए तैयार रहती थी। बचपन में हमेशा अपने हिस्से के सारे आम मैं इसे खिला देती थी। याद है सुमेधा, तुम्हें फालसा बहुत पसंद था। एक बार तुम्हें टाइफाइड हो गया था, मम्मी पिताजी ने खास मना किया था, इसको कोई खट्टी चीज नहीं देनी है। तुमने मांगा, मैंने और रश्मि ने छुप के तुम्हें खूब सारा फालसा खिला दिया और बताया किसी को नहीं। थोड़ी देर के बाद तुम्हें वॉमिटिंग हो गई और सबको पता चल गया कि ये फालसा इसने खाया है और हमें खूब डांट पड़ी। सुमेधा, आज तो हम ये बातें बहुत हंस हंस के याद कर रहे हैं, पर जब तुम्हें फालसा खाने के बाद तेज बुखार हो गया था तो हम सब कांप उठे थे कि हे भगवान तू ठीक हो जा फटाफट। और तुम्हें मम्मी के हाथ के बने सादे नमक मिर्च वाले टुनकने वाले पराठे भी तो कितने पसंद है ना। और वही पराठे अब अर्चना तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाती है। तुम्हारी पसंद और नापसंद हम कोशिश तो करते हैं कि वही करें जो तुम्हें अच्छा लगे। और भी कितनी सारी बातें हैं, चूरी, खीर और पेठे का हलवा और ना जाने कितनी सारी चीजें अब तुम्हारा इंतजार कर रही हैं सुमेधा। सब हम बार बार बनाकर तुम्हें खिलाएंगे और सुख पाएंगे। सुमेधा, तुमने तो ली थी शपथ, पोंछोगी हर आंख का आंसू, संवारोगी हर मैले आंचल को और भर दोगी मुस्कानों से सभी उदास चेहरों को। तुमने तो ली थी शपथ, पोंछोगी हर आंख का आंसू, संवारोगी हर मैले आंचल को, भर दोगी मुस्कानों से सभी उदास चेहरे, और शाम ढलने से पहले हर हाथ को दोगी रागों की मुद्रा। तुमने तो ली थी शपथ, लोरी सुनाओगी सहमे हुए मासूम अनाथ बच्चों को। अरे रोशनी, आकाश, सूर्य, चांद तारे,
कभी रिटायर हो पाते हैं क्या? और एक बात कहूं, ये शब्द तुम्हारे तो क्या, तुम्हारे पुरखों के भी नसीब में नहीं था। वो भी इसका अर्थ नहीं जानते थे, और तुम तो सिर्फ बदल रही हो चार्ज। एक तरफ से निकलोगी और चुनौतियों भरे दूसरे सागर में प्रवेश कर जाओगी। यही तुम्हारा मुकद्दर है, यही तुम्हारा नसीब। और ये नसीब तुम्हारे मुकद्दर में मैंने नहीं लिखा, ये जेनेटिकली जीन्स के माध्यम से तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुका है। तुम कहाँ जाओगी सुमेधा? तुमने तो शपथ ली थी। अब मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत कुछ याद आता है। संबंधों की दहलीज पर चुनौतियों भरे लम्हों में कुछ भी कर गुजरने की तुम्हारी क्षमता पर तुम कहाँ जाओगी? अभी तो पूरा का पूरा रास्ता बकाया है। और मुझे वो उर्दू का वो शेर याद आ रहा है कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो इस माहौल में याद रखो कि हमने जाकर देख लिया है, हद्दे नज़र से आगे भी, कि तुमने जाकर देख लिया है, हमने जाकर देख लिया है, हद्दे नज़र से आगे भी, कि राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी। मैं तुम्हें क्या शुभकामनाएं दूँ। तुम्हारा सिलसिला, तुम्हारा सफ़र अनवरत है। सिर्फ यही दुआ करूँगा कि इस सफ़र में, इस जुझारू ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी तुम थकी थकी नज़र न आओ। यही मेरी दुआ है। और ऐसी ढेरों दुआओं के साथ मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि तुम यूँ ही इसी तरह, इसी तेवर के साथ हर आँख का आंसू पोंछने के लिए तैयार पाओगी अपने आप को। शुक्रिया सुमेधा, अब तक के सफ़र के लिए और आने वाले सफ़र के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सुमेधा, तुम जब इंग्लैंड गई तो जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट सार्थक स्कूल रहा, उसकी बागडोर तुम मुझे दे गई थी। मैंने अपनी जी जान से उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयत्न किया, कुछ मुकाम भी हासिल किए, और अब तुम आ रही हो तो उसको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाओ जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तुम्हारी तमन्ना थी। सुमेधा जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने सारे परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रिटायरमेंट जो है ये जो आदमी सरकारी नौकरी में जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन उसको पता है कि मुझे किस दिन सेवानिवृत्त होना है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने अपने सारे कार्यकाल में बहुत ही अच्छी तरह से और कुशलतापूर्वक अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाया है। जुलाई 1991 में जब मैंने डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र के तौर पे कार्यभार संभाला था, तो उस समय सुमेधा जी वहाँ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सचिव थी, और उसके बाद इन्होंने हरियाणा सिविल सेवा में ज्वाइन किया था। गीता जयंती का शुभारंभ जो 1991 में किया गया, वो हमने, सुमेधा जी ने और मिसिज उर्सी गुलाटी ने मिल करके किया था, जिसका आज आप रूप देखते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
सुमेधा जी ने डिप्टी कमिश्नर के तौर पे और इसके बाद कई अन्य पदों पे काम किया और वहाँ पर अपने काम की छाप छोड़ी। मेरा और मेरे परिवार का इनके साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और हमेशा ही मैंने इनके ऊपर बहुत डिपेंड किया जब ये मेरे पास काम करती थी। जो सबसे बड़ा गुण है इनमें और इनकी सिस्टर्स में वो ये है कि इनकी जो भावना है, लगाव है और सोच है वो आम जनता के प्रति बहुत ही ऊंची है। इन्होंने दिव्यांगों के लिए एक सेंटर खोल रखा है जिससे साबित होता है कि इनको जो समाज के पिछड़े लोग हैं और जिनको सहायता की आवश्यकता है उसके प्रति इनकी रुचि है और रुचि के साथ साथ लगन है और एक संवेदना है। धार्मिक संस्थाओं को इकट्ठा करने में और कुरुक्षेत्र में के धार्मिक स्थलों का विकास करने में सुमेधा जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। मैं अपनी ओर से, अपने सारे परिवार की ओर से, सारे जो मेरे नज़दीक भाई बंद हैं उनकी तरफ से सुमेधा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये इसी प्रकार से अपने जीवन का जो शेष भाग है उसको समाज कल्याण में या अवसर मिलता है तो सरकार की सेवा में, प्रदेश की सेवा में लगाएं और अपने तन मन धन से अपने शरीर की स्वास्थ्य की पूरी तरह से ख्याल रखें। सुमेधा, रिटायरमेंट के बाद तुम कुरुक्षेत्र वापस आ रही हो। एक बड़ा सुखद एहसास हो रहा है कि हम फिर से मिलकर रहेंगे। पीछे जाती हूँ, हम हमेशा इकट्ठे रहे। तुम्हारी फर्स्ट पोस्टिंग में मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी HCS इंटरव्यू में मैं तुम्हारे साथ थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग एज लेक्चरर उसमें भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुमने भी हमेशा, चाहे मुझे हॉस्पिटल जाना हो, कॉलेज जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, हमेशा मेरे साथ रही। मैं नहीं जानती साथ के उस उतार चढ़ाव में क्या मुकाम पाया, लेकिन उम्मीद है आगे का सफर बहुत सुखद रहेगा। हमारे बहुत ही आदरणीय भाई सरदारी लाल जी एवं बहन शांता कटारिया जी की सभी बेटियां ऐसे फूलों के समान हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान व सुगंध है और इस गुलदस्ते से हमारा अबोहर शहर, हरियाणा, दिल्ली और जर्मनी तक का वातावरण इनकी कार्यशैली रूपी महक से सुगंधित हो रहा है। इन सभी सुगंधित फूलों को एक माला में सूत्रधार की तरह पिरोकर रखने का दायित्व बेटी सुमेधा बड़ी ही तन्मयता व कुशलता से करती आ रही हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद भी निस्संदेह और भी सुचारू रूप से करती रहेंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। प्रशासनिक सेवा के कंटीले मार्ग को अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से सफलतापूर्वक तय करके उनके बेदाग सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने दिल की गहराइयों से उनके समाज के प्रति सार्थक भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं एवं शुभ आशीष सब पर सदा राम कृपा, गुरु कृपा बनी रहे। धन्यवाद। दुनिया के लिए मैडम सुमेधा कटारिया, कमिश्नर पंचकुला, लेकिन हमारी प्यारी बिट्टा एक जेम नहीं बल्कि 1 of 7 जेम्स है। जिस परिवार व जिन संस्कारों में बली बड़ी हैं, सुमेधा का इस मुकाम तक पहुंचना बहुत प्राकृतिक अंजाम है। कटारिया परिवार वास्तव में एक आदर्श गृहस्थ की उदाहरण रहा है और मैं तो इसकी साक्षी हूँ। जो प्यार, जो अपनापन कटारिया अंकल और आंटी ने मुझे दिया,
वह अस्मरणीय है और मेरे जीवन की एक अमूल्य धरोहर है। इसी परिवार का एक स्टार किड सुमेधा कटारिया है। एक अध्यापक के नाते सुमेधा एक बहुत ही मेधावी, बहुत मेहनती और ऑलराउंडर स्टूडेंट रही है। वो इतने बढ़िया पेपर करती थी कि समझ नहीं आता था कि कहाँ से इसके मार्क्स काटे जाएं, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 तो दे नहीं सकते थे, इसलिए 60-70% ही देती थी, लेकिन परफेक्ट पेपर्स उसके होते थे। सुमेधा बहुत अच्छी एक स्टूडेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया ड्रामेटिस्ट भी रही है, ऑलराउंडर स्टूडेंट रही है, बड़ी उसमें ऑरेटरी स्किल्स थी। एक स्टूडेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया ड्रामेटिस्ट भी रही है, ऑलराउंडर स्टूडेंट रही है, बड़ी उसमें ऑरेटरी स्किल्स थी। तो बहुत ही हमारे कॉलेज की एक स्टार स्टूडेंट रही हैं। उसकी परफॉर्मेंस और ऑरेटरी स्किल के लिए वो सिर्फ अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी प्रसिद्ध रही है। मुझे गर्व है कि मैं सुमेधा की अध्यापक रही हूँ। मैं उसको इस स्टेज पर अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ ताकि वो भविष्य में भी इससे भी बढ़िया काम करे, समाज की सेवा करे और बहुत ही स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सके। माई ऑल द बेस्ट विशेस। अवार्ड्स और प्राइजेस, ये तो सुमेधा तुम्हारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मुझे याद है गोपीचंद कॉलेज में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ था तो मिसेस रॉय आई थी एज चीफ गेस्ट और तुम्हारे बहुत सारे प्राइजेस थे और मिसेस जसूजा ने बोला था फर्स्ट इन इंग्लिश, फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इन पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ऑलराउंडर बेस्ट, खूब सारे प्राइजेस। और चीफ गेस्ट ने भी तुम्हें कितना लाड किया था। मैं और रश्मि कितने खुश वापस आए थे कि इतने सारे प्राइजेस सुमेधा को मिले हैं और वो अवार्ड्स की परंपरा तुमने अभी तक कायम रखी। We are proud of you, Sumetha. We are really proud of you and we love you so much. बेटा तैनू तेरी रिटायरमेंट दी बहुत बहुत बधाई होवे। मेरी रब अगे अरदास है कि तेरी आने वाली जिंदगी खुशियां भरी होवे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है। आपकी भाभी जी। Hello dear Miss Sumedha Kataria ji. I really feel emboldened and proud while preparing a bite on your superannuation. Miss Kataria and IAS, we are proud of you, dear alumna. You are having a towering personality. You are a living legend. Your far-sighted decisions demonstrate your visionary judiciousness, wisdom and sagacity. Your teachers and your friends are always overwhelmed at your visionary approach, modest and humble nature. I know you are a very affable and easily approachable person. As a student, your dedication as a human, your kind-heartedness, your social consciousness in abundance is really remarkable. I, on the behalf of Gopichand Arya Mahila College staff and students, wishes you a new success and happiness in the new innings of your life. May you be showered with abundant opportunities to do whatever you want to and whatever you wish to. Good luck to you and happy retirement, dear Kataria, and happy new innings. Thank you. सुमेधा, आज फ्लैशबैक में सभी तुम्हारी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स की बातें जब कर रहे हैं तो मुझे भी याद आ रहा है कि स्कूल और कॉलेज टाइम में तुम पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देती थी जितना एक्टिविटीज़ पे देती थी। मुझे बड़ी चिंता थी तो मैंने तुम्हें एक इंसेंटिव दिया कि इस बार टॉप करना तो तुम्हें साइकिल दिलाऊंगी। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर
MA करने के बाद you were passionate about teaching and you got the lecturership. You were never interested in civil services. मैंने तुम्हें encourage किया, तुम कर सकती हो. तुमने वहाँ भी मुझे disappoint नहीं किया और तुमने try किया और HCS clear किया. I am really grateful to you. आज 31 दिसंबर, पुराने साल का अंत और नए साल की शुरुआत. एक सिंबॉलिक है कि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, पुराने साल को विदा कहते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं. सौभाग्य से आज प्रिय सुमेधा भी अपने कार्यकाल की अवधि को पूरा करके रिटायर हो रही है और मुझे उम्मीद है कि अपने नए जीवन की शुरुआत भी वो नए साल की तरह नई उमंग, एंथुजियाज्म से, पॉजिटिव थॉट्स और नए नए प्रोमिसेस से करेगी. समय के साथ साथ हमारे अनुभव, हमारे एहसास बदल जाते हैं. पहले स्टूडेंट थी, फिर लेक्चरर बनी और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आई. जिस भी फील्ड में इसने काम किया है पूरी लगन से और ईमानदारी से किया है. अपने काम को ड्यूटी समझकर नहीं, धर्म समझकर किया है, तपस्या की तरह किया है. और हमने देखा है दिन रात की परवाह किए बिना, भूख प्यास की परवाह किए बिना और अपने सुख सुविधा का ख्याल किए बिना उसने लगातार अनथक प्रयत्न किए हैं. चिंता तो होती थी तो सिर्फ एक बात की कि उसके प्रयत्नों से किसी की परेशानियां कम हो जाएं, लोगों को कोई खुशियां दी जा सकें. जिनके पास एजुकेशन है, टैलेंट है, कुछ करना चाहते हैं, साधन नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जा सकें. आज गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो रही है, लेकिन हर एक सर्विस से नहीं. रास्ते बहुत खुले हैं अध्यात्म के, साहित्य के और समाज सेवा के. जो अनुभव इसने इतने सालों में अपने सर्विसेज के दौरान किए हैं, इकट्ठे किए हैं, उनको प्रैक्टिकल शेप देने का समय अब आ गया है. जो काम वो तब करना चाहती थी, कर नहीं पाती थी, अधूरे रह गए हैं, अब वो काम पूरे करने का भी समय आ गया है. मैं प्रार्थना करती हूँ कि सुमेधा को अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिले ताकि वो आगे का समय, आने वाला सफ़र बिना थके, बिना रुके, बिना डरे तय कर सके. गुरुजनों का आशीर्वाद और अपनों का साथ उसे मिले. उसका सौहार्द, उसकी सहजता बनी रहे, समभाव बना रहे, प्यार, इज्जत, मान सम्मान भरपूर उसको मिलता रहे. जैसे तितली फूलों से रंग इकट्ठे करती है, फिर उड़ती है और खुशियाँ बांटती है लोगों में, मैं चाहती हूँ सुमेधा भी ऐसे ही करे. अपने अनुभवों को जो इतने जगह पर अलग अलग लोगों से मिलकर इकट्ठे हुए हैं, उसके जो प्यार, जो सम्मान, जो इज्जत, जो खुशियाँ उनको अलग अलग जगह पर काम करके मिली हैं, वो सब अब बांटने का समय आ गया है. किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं होता कि उन्हीं लोगों को ही वापस कुछ दिया जाए. कविता लिखकर, साहित्य के द्वारा किताबें लिखकर, मैगजीन्स में आर्टिकल लिखकर, अखबारों में आर्टिकल लिखकर, या गुरुजनों के साथ सभाओं का लोगों को संबोधित करके गुरुओं के मैसेज लोगों तक पहुंचाकर, या सेवा करके वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, किसी भी तरह से काम हमें आगे बढ़ना है, खुशियाँ बांटनी है, रुकना नहीं है, कर्मयोगी की तरह काम करते रहना है. और तभी ऊर्ध्व गति संभव है, गतिशील रहना है. बचपन से एक लाइन हमारे लिए मोटिवेशन हुआ करती थी और आज मैं चाहती हूँ कि उसी को फिर यहाँ पर दोहराया जाए. Woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. शुभकामनाओं सहित सुमेधा के लिए. यादों का सिलसिला तो अनंत है. उमड़ घुमड़ कर भूली बिसरी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमें विराम देना चाहिए. लेकिन एक बात कहना चाहेंगे हमें तुमसे प्यार कितना
ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।